नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है एनडीए। जी हाँ जी दोस्तों, एनडीए सरकार जो अभी 9 जून को उन्होंने शपथ ली है, कैसा रहेगा इनका कार्यकाल, ये अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आज की वीडियो में बताएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के नीचे रेड बटन है क्लिक कर दीजिए, बगल में रिंग बेल है प्रेस कर दीजिए, नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगी। समस्या हो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है। लोशो क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक केपीलाल किताब टैरो पामस्त्री वास्तु मैच के मेडिसिन क्लासेस स्टार्ट से नोट्स भी उपलब्ध हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि अपने पिछले वीडियो इलेक्शन के रिजल्ट में मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि बीजेपी की सत्ता नहीं आएगी, बहुमत उनको नहीं मिला। और मैंने ये भी बोला था, मैंने दोनों पॉइंट बोल दिए थे, मैंने पहले अब चेक कर लीजिए तो मेरी भविष्यवाणी सही हुई। तो मैंने ये भी बोला था कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो अक्टूबर 2025 तक उनकी सत्ता चली जाएगी, यानी कि 1 साल तक ये सत्ता संभाल पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और बहुत गया तो बट आज हम लोग कुंडली देखेंगे कि शपथ वाली कुंडली में बीजेपी का क्या कार्यकाल रहेगा, वो 1 साल तक चलेंगे कि 3 महीने तक, 15 दिन तक, क्या रहेगा कार्यकाल। और मोदी जी इस बार किस तरीके से देश को संचालित करेंगे, कंडक्ट करेंगे, तो वीडियो में देखते हैं। तो शपथ कुंडली जो मेरे पास है 9 जून 2024 शाम को 7:23, मैंने 15 PM लिखा है, सॉरी, उसमें 23 है। तो यहाँ पे वृश्चिक लग्न बनता है और जो सेकंड हाउस का राशि धनु, थर्ड हाउस मकर, फोर्थ में कुंभ, फिफ्थ में मीन और सिक्स्थ में मेष, सेकंड और सेवन्थ हाउस में टॉरस, एट्थ हाउस में जेमिनी, 9th हाउस में कैंसर और 10th हाउस में सिंह, 11th हाउस में वर्गो और 12th हाउस में लिब्रा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है तो यहाँ पे शपथ लेने वाला जो पर्सन है उसका स्वभाव, उसके मन में क्या डिज़ायर रहेगी, वो किस तरीके से कंडक्ट करना चाहेगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो लग्नेश मंगल जो है वो छठे घर में मेष राशि में बैठ गया है। तो जब लग्नेश छठे घर में पहुँच गया है, स्व राशि का है, तो ऐसा व्यक्ति दुश्मनी की भावना से दुश्मनों को दबाने की, मतलब अपने विरोधियों को परास्त करने की उसने एक मन में रखा है, मतलब उसका मन में व्याज है। और दुश्मनों से तो वो घिरे रहेगा क्योंकि स्वराशि का है मंगल केतु। चूँकि यहाँ पे मंगल केतु के नक्षत्र में है तो केतु इनका 11वें हाउस में कन्या राशि में है। तो केतु ये कह रहा है कि वो अपने दुश्मनों से जरूर बदला लेगा, छुप के, मतलब सामने ना आके, एक षड्यंत्रकारी के रूप में बदला लेगा, कहीं ना कहीं दबाएगा, डोमिनेट करेगा, ठीक है। बट इनको भी प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ इनको प्रॉब्लम करेगी ही करेगी। अब आगे चलते हैं, ये देश में कितना प्रोग्रेस करेंगे। सेकंड हाउस देख लेते हैं। सेकंड हाउस का जो स्वामी है धनु राशि, उसका स्वामी गुरु जो है वो 7th भाव में वृषभ राशि में बैठा हुआ है, टॉरस पे, ठीक है। तो उसके साथ में शुक्र, सूर्य, बुध। अब जब ये देखेंगे तो जब साथ में बैठे हुए तो शुक्र और बुध ग्रह जो है दोनों अस्त हैं यहाँ पे। तो गुरु का अगर हम नक्षत्र भी देख लें तो गुरु यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र, मंगल छठे घर में है। तो यहाँ पे ये फिर इनका जो कार्यकाल रहेगा वो भी ऐसा ही रहेगा कि इन्होंने अचानक ऐसे फैसले लेंगे जिससे जनता को तकलीफ होगी और फाइनेंशियली हालत ये बिगाड़ेंगे, ये कोई प्रोग्रेस नहीं करेंगे, तो इनको प्रॉब्लम आएगी। अब रहा कि इनके साथ पार्टनरशिप में जो हैं वो कितने दिन तक सरवाइव करेंगे। तो यहाँ पे शुक्र, 7th भाव का जो स्वामी है वो शुक्र ऑलरेडी अस्त है, तो पार्टनर कहीं ना कहीं जुड़े तो इनसे हैं लेकिन पूरे मन से नहीं है, इनके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर यहाँ पे D9 इनका दशमान चार्ट में भी देख लें तो जो इस कुंडली के हिसाब से शुक्र 7th भाव में सूर्य के साथ कन्या राशि में है, तो ये गठबंधन टूट जाएगा क्योंकि यहाँ पे शुक्र नीच का हो गया। तो पार्टनर इनको किसी न किसी एक ऐसे मोड़ पे धोखा देंगे जब इनको उम्मीद नहीं होगी। चूँकि यहाँ पे लग्न चार्ट में यहाँ पे देखेंगे तो 10th भाव में सूर्य की राशि सिंह है, तो सिंह। अब यहाँ पे देखिए D10 चार्ट में सूर्य 7th भाव में है और वर्गो कन्या राशि में शुक्र के साथ अस्त होके बैठ गया है। तो इनको धोखा मिलेगा, अचानक धोखा मिलेगा, किसी को भी आपको समझ आए। अगर हम ये देखें ये कब तक चल रही है, देखिए अभी यहाँ पे महादशा गुरु की चल रही है और गुरु में राहु का अंतर चल रहा है 9 जून से लेके 20 फरवरी 2025। तो जब राहु में और जब गुरु की महादशा में और अंतर राहु का पीरियड चल रहा है तो इन्होंने जो शपथ ली है चंडाल योग में ली है। गुरु राहु की युति वैसे भी ही खराब है
और राहु मीन राशि में बैठा हुआ है, यानी कि बीजेपी की कुंडली में भी देखेंगे तो 10th हाउस में मीन राशि पड़ती है, राहु वहाँ पे सूर्य के साथ बैठा हुआ है और 18 डिग्री पे है। तो इस सरकार पे ग्रहण के समय ही इन्होंने काम लिया है। दूसरी बात, 8th हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पे 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो इनके बीजेपी के पीरियड में इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये रहेगी कि इनके नेताओं को हेल्थ इशू सामना करना पड़ेगा, किसी की भी डेथ भी हो सकती है इन 1 साल में। ठीक, अब ये और यहाँ पे देखिए कि शनि भी जो कुंभ राशि में बैठा हुआ है, जो इस समय ट्रांजिट में कुंभ में है, 4th हाउस में बैठा हुआ है। और शनि का जो नक्षत्र स्वामी देखें गुरु में है, गुरु वो भी शुक्र के ही राशि में बैठा हुआ है। तो इनका और शनि की भी 10वीं दृष्टि 7th हाउस में पड़ रही, तो ग्रहण तो इनको लग ही रहा है, लेकिन इनको किसी बड़े कोई बुजुर्ग, मतलब कोई जैसे अब ऑलरेडी जेडीओ नीतीश कुमार है, वो कहीं ना कहीं इनको धोखा देंगे और प्रॉब्लम तो आएगी ही। अब इनका भाग्य देखें तो कर्क जो राशि है, नवम भाव का स्वामी, अगर D10 चार्ट में देखें तो मीन राशि में चंद्रमा में, तो भाग्य भी इनको बचा नहीं पाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे अगर हम देखें कि जो अष्टम भाव का स्वामी है D10 चार्ट में कैंसर के साइन में पंचम भाव में कर गया था, तो यानी इनकी नेताओं को कोई ना कोई प्रॉब्लम हेल्थ इशू आएगी और उसके कारण इनके जो कार्यकाल है वो ज़्यादा चलेगा नहीं। अगर हम न्यूमरोलॉजी के भी पर्पस से देखें तो 9 जून 2024 इनमें इनका मूलांक और भाग्यांक 9 और 5 मंगल खराब हो गया। और ये देखिए इनकी ग्रोथ में इनके अगर देखें 4 5 6 9 2 2 और मिसिंग नंबर है 3 8 1 7, तो 1 नंबर मिसिंग है, सूर्य ही खराब है, तो सत्ता ज़्यादा सुख नहीं हो पाएंगे। 3 और 8 ये जितना भी काम करेंगे उतना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वुड एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, 8 नंबर शनि का ही, इनको न्याय ही नहीं मिलेगा। ये साल इन्होंने निकाल लिया है, अगला साल 2025 जो 9 अंक का आता है, जो ये शपथ डेट लिए हैं कंडक्टर 5, तो मंगलबद्ध हो जाएगा, तो इनको दिक्कत आएगी। 9 जून 2024 से लेकर 9 जून 2025 तक इनकी सरकार चलने का योग है, इसी के बीच में इनकी सरकार गिर जाएगी विदिन 1 साल तक। और अगर बहुत दूर हुआ तो अक्टूबर 2025 के बाद तक इनकी सरकार गिर चुकी होगी हर हालत में, क्योंकि अभी भारतवर्ष की कुंडली चंद्रमा की महादशा चल रही है और अगले साल वो अक्टूबर 2025 में ख़त्म हो गया और बीजेपी की भी चल रही है। बीजेपी का एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इनको सत्ता इसलिए मिली क्योंकि इनकी नवमांश कुंडली में देख लीजिएगा, छठे घर का स्वामी कर्क राशि, और दशमांश कुंडली में भी देखिएगा तो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है, वो सीधे यहाँ पे बैठा हुआ है दशमांश कुंडली में 6th हाउस में मीन राशि में केतु के साथ में। तो ये जो इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये मैनिपुलेट करते हैं, इलेक्शन कमीशन इनका साथ देता है, बिल्कुल साथ देता है, ये मैनिपुलेट करते हैं और ऑनेस्टली विक्ट्री नहीं जीतते हैं, ये ऑनेस्ट इनकी विक्ट्री नहीं है और इनका भी राज खुलेगा। बट इनकी सत्ता जैसे ही जाएगी उसके बाद विदिन हाफ ईयर के बाद, यानी कि 2025 के अंत तक या 26 के स्टार्टिंग में, इनका ये चुनाव वाला भी एक जो है पूरा पर्दाफाश होगा और जो इनके अधिकारी हैं उनको काफ़ी दंड मिलेगा। तो आने वाले समय में इनके साथ काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी बात, इनको ये भी नहीं पता कि जब ये 14 जून के बाद अगर ये शपथ लेते तो चलो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इस समय इनकी कुंडली, बीजेपी की कुंडली में चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में है और सूर्य वृषभ राशि में है, यानी कि इनकी कुंडली में चंद्रमा का जो गोचर है सूर्य से वो 7वें भाव में चल रहा है, चंद्रमा सूर्य से 7वें भाव में है, यानी कि और तो ये 7वां भाव सूर्य नीच का हो गया। तो इनमें जब इन्होंने सत्ता जो ली है, ज़बरदस्ती की सत्ता इन्होंने अपनी हथियाई है, मतलब एक तरीके से जल्दबाजी में की है और कोई मुहूर्त सही से नहीं किया है। तो ऑलरेडी इनका चीज़ें खराब है, चूँकि राहु 5वें घर में है तो बुद्धि तो इन लोगों की खराब ही रहेगी और राहु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी तो ऊट पटांग निर्णय लिए जाएंगे। तो देखते रहिए सरकार कितना झमेला करेगी 1 साल में और पब्लिक को काफ़ी परेशान करेगी, ये याद रखिएगा। तो 1 साल तक इनका कार्यकाल है, उसके बाद ये गायब हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।